हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी सही चल रही होगी। तो जैसा कि हमने उत्तराखंड दरोगा की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी, तो इसमें अभी तक हमने रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और जो सबसे फर्स्ट थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी की, वो डॉन जॉन डॉल्टन थ्योरी, उस सभी को हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो आइए डिस्कस करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम को। जो बोहर मॉडल ऑफ एटम ने जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, इसने जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे उनको आउटकम किया था, यानी उनको दूर किया था। तो रदरफोर्ड ने यह कहा था कि देखो, जब एटम न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, सपोज ये, एक मिनट, सपोज ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इन्हें सर्कुलर पाथ, किसमें, इन्हें सर्कुलर पाथ। तो ये बात तो ठीक थी, उसने ये बताया था कि रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी रेडिएट करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और वो सीधे न्यूक्लियस के क्लोज आने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आने लग जाएंगे और फाइनली उनकी एनर्जी जितनी कम होगी वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। अगर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, कोलाप्स हो जाएगा, यानी दोनों वहाँ पे ब्लास्टिंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी एटम वहाँ पे स्टेबल नहीं कर पाएगा। बट ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो उसी को आउटकम करने के लिए यहाँ पे, तो उसी के ड्रॉबैक को आउटकम दूर करने के लिए यहाँ पे बोहर ने अपना एक मॉडल दिया था। नील्स बोहर ने 1913 में अपना यह मॉडल दिया था। ठीक है, तो उनने ये बताया था कि देखो, ये मॉडल भी सेम उसकी तरह, रदरफोर्ड की तरह, बट थोड़ा यहाँ पे एक दो अजम इसके पॉस्टुलेट थोड़ा डिफरेंट हैं। इनने ये बताया था कि जो एटम है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस, और एटम में क्या है, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन वो डेफिनेट ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, उनने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर डेफिनेट ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। यानी जितने भी यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनकी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंट, उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इसके पॉस्टुलेट पढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट हैं, तो इसमें बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं। तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ में से इलेक्ट्रॉन ओनली सर्टेन परमिशनल ऑर्बिटल में ही चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे वहाँ पे ऑर्बिटल, तो एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल तो प्रेजेंट हैं सर्कुलर वाले, बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओनली अलाउड सर्कुलर परमिशन ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा, देखो, द अलाउड ऑर्बिटल आर एसोसिएट विथ, हाँ, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में चक्कर लगाएंगे जिसमें उनकी क्या होगी, एनर्जी फिक्स रहती है। उसमें क्या होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। ठीक है, उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग, और यहाँ पे अलग अलग सर्कुलर पाथ हैं। तो इन सर्कुलर पाथ को बोलते हैं एनर्जी लेवल। इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी इसको बोलते हैं, या इसका कॉमन नेम होता है सेल। कॉमन नेम होता है सेल, या इसको हम और बोल सकते हैं एक अदर नेम जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, यानी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, फिक्स रहती है। तो जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल, और इनका एक अनदर नेम है स्टेशनरी लेवल या सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, इन अन जो यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी हमारे एनर्जी लेवल हैं, ये जो भी एनर्जी लेवल है इन सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। इसको वन, जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जो न्यूक्लियस के क्लोज
न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसको उसका 1 नंबर देते हैं, उससे सेकंड वाले ऑर्बिटल को 2, उससे थर्ड को 3 और उससे आगे वाले को 4th एंड सो ऑन। तो जो और उसके बाद इनने कुछ जो एनर्जी लेवल है उनको अलग अलग लेटर दिए, जैसे जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसको के सेल बोलते हैं, और उसके अगले वाले सेल को सेकंड वाले को एल सेल बोलते हैं, फिर एम सेल एंड एन सेल एंड ओ सेल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये बताए थे कि देखो जो के सेल है यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है वही क्या होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगी, इन एनर्जी लेवल की भी एनर्जी बढ़ते जाती है। तो सबसे कम जिसकी एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो यहाँ पे सबसे कम किसके है, के सेल की, यानी वन जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो वही न्यूक्लियस के क्लोज में है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। द एनर्जी लेवल और सेल आर डिजिनेटेड बाई लेटर के, एल, एम, एंड सो ऑन, या इसको हम 1 2 3 4 से भी डिजेनेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो के सेल होता है या फर्स्ट ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी सेल बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल है, तो जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी सेल बढ़ते जाएंगे वहाँ पे एनर्जी सेल बढ़ते जाएंगे तो उस ऑर्बिटल की क्या होगी, एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और जो न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो था इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। अब इसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम जब अगले वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल में कैसे फिल किया जाता है। जब एन की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू 2 होती है, एन की वैल्यू 3 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को इन डिफरेंट ऑर्बिटल में कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंट ऑर्बिटल में कैसे फिल करते हैं, ठीक। उसके बाद इसके एक दो पोस्टुलेट और थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो। तो हाँ, उसके बाद जो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्बिटल का जो जो एनर्जी के ऑर्बिटल का ऑर्डर होता है वो इस टाइप से होता है। देखो, सबसे न्यूक्लियस के सेल सबसे न्यूक्लियस के क्लोज है तो सबसे फर्स्ट में रहेगा, उसके बाद फिर एल आता है, फिर एम, फिर एन एंड ओ एंड सो ऑन। तो के सेल सबसे न्यूक्लियस के क्लोज है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद एल की एंड उसके बाद एम की। अगर 1 2 के फॉर्म में देखें तो क्योंकि 1 न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 2 एंड 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का ऑर्डर। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपको यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल दे देगा और बताएगा कि इसमें एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे आप एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे आप शो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक दो पोस्टुलेट्स की और थी, उनने ये बताया था कि देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उसी ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं जो अलाउड है यानी फिक्स है। अगर वहाँ पे अलाउड या डेफिनेट अमाउंट में फिक्स है तो वो कोई भी रेडिएटेड एनर्जी नहीं देंगे, वो कोई भी रेडिएटेड एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे। अगर रेडिएटेड एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की, वो फिक्स रहती है। जैसे ऑर्बिट हो गया, जैसे ऑर्बिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर डेफिनेट अमाउंट में चक्कर लगा रहा है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। बट जबकि रदरफोर्ड ने एक आता है कि देखो जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वो अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिटल में होते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती है। डेफिनेट नहीं होती है तो एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। अगर एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा, अगर एनर्जी लॉस करेगा तो वो फाइनली न्यूक्लियस के क्लोज आता है। जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के क्लोज आता है और फाइनली न्यूक्लियस के साथ कोलाज भी कर जाता है, ठीक है। तो उसी को दूर किया था यहाँ पे बोहर मॉडल ने, क्योंकि यहाँ पे उसने अलग अलग ऑर्बिटल बनाए थे। तो यहाँ पे लिखा भी देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अलाउड एनर्जी लेवल और सेल। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग सेल में रिवॉल्व करते हैं एंड इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। अगर एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होती है, प्रत्येक ऑर्बिटल में कांस्टेंट होती है। उनकी एनर्जी प्रत्येक ऑर्बिट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सपोज ये एन की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 2 है, यानी के सेल है और ये एल सेल है। जब इलेक्ट्रॉन के सेल से एम सेल में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन के सेल से यानी लोअर एनर्जी, तो यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल में जाता है यानी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाता है तो वो कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तभी वो फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल की ओर जंप करता है, ठीक है। ये तो था जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जा रहा है तो वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। बट जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो क्या करता है,
एमिट करता है, यानी एनर्जी को क्या करता हो, रिलीज करता है, एनर्जी को क्या करता हो, रिलीज करता है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी या तो लॉस होती है या एनर्जी गेन होती है। जो एनर्जी लॉस या गेन होती है वो डिस्क्रीट अमाउंट में, वो डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होती है, यानी जो एनर्जी गेन या लॉस हो रही है उसको बोलते हैं हम क्वांटा या फोटोन, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट है, ये क्या है, अलग अलग ऑर्बिट है। सपोज ये के सेल है और ये एल सेल है और ये एम सेल है। ठीक, तो सपोज इलेक्ट्रॉन के सेल से एल सेल की ओर जा रहा है, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, सपोज यहाँ एम सेल से एल सेल में आ रहा है और उसके बाद एल सेल से के सेल में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी वो लोअर वाले एनर्जी में आता है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के दौरान यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज या गेन हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, वो या तो पैकेट के फॉर्म में हो रही है, पैकेट के फॉर्म में होते हैं जिनको बोलते हैं हम फोटोन या क्वांटा माने यानी लाइट के छोटे छोटे पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। ठीक, तो ये था हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी ऑर्बिटल है उनको अलग अलग नाम दिया, जैसे के सेल, एम सेल, एल सेल एंड एन सेल, यानी जब एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में उनकी वैल्यू क्या होती है, यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतर, यानी जो के सेल है उसमें अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो एम सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड सो ऑन। तो इनको सभी को हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।